आप सभी का स्वागत है वैसो क्लासेज में और आज के इस लेक्चर में भी। देखिए, इससे पहले हाइड्रोलॉजी के 51 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। 50 क्वेश्चंस आज करेंगे और उसके बाद ये आपका हाइड्रोलॉजी खत्म हो जाएगा। इससे पहले वाटर रिसोर्स का भी कर चुके हैं। लगातार वन लाइनर का क्वेश्चंस आपके साथ साझा किया जा रहा है, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहें और जुड़े, एंड तक देखें भी लेक्चर को भी। पहले भी बोल चुके हैं कि जितना भी, अगर मैं भी हो सकता है कि बाद में अगर आपको स्पीड स्लो भी लग रहा है लेक्चर का, तो 1x 2x 4x जैसे भी देखना, देखिए एंड तक देखिए। चलिए हम बढ़ेंगे हाइड्रोलॉजी के 50 क्वेश्चंस की ओर, जिसमें देखेंगे वो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर बजट इक्वेशन। बजट इक्वेशन क्या होता है? तो इसमें होता क्या है कि इनपुट जो होता है, इनपुट आपका होता है बराबर में आउटपुट और प्लस में चेंज इन स्टोरेज। आउटपुट प्लस में चेंज इन स्टोरेज, यानी चेंज इन स्टोरेज और आउटपुट का जो सम होगा वो इनपुट का वैल्यू देगा, और यही वाटर बजट इक्वेशन कहलाता है। अगला है कि डॉकिला क्या होता है? डर्किला। व्हाट इज डर्किला? तो फ्लो थ्रू अ पोरस मीडिया, ठीक है। पोरस पोरस मीडिया के थ्रू जो फ्लो होता है उस वो क्या देगा, या वो किस लॉ पे बेस्ड होगा? तो वो डॉकिला पे बेस्ड होगा। स्पेसिफिक एल्ड क्या है? व्हाट इज स्पेसिफिक एल्ड? स्पेसिफिक फिल्टर जो होता है वो आपका होता है ड्रेनेबल वाटर, ठीक है ना। ड्रेनेबल वाटर फ्रॉम एक्यूफायर, वाटर फ्रॉम एक्यूफायर। अब एक्यूफायर का फंक्शन क्या होता है आप लोग कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है? तो देखिए, वाटर जो हेल्ड होता है फ्रॉम आफ्टर द ड्रेनेज, ड्रेनेज के बाद जो वाटर हेल्ड होता है वो ही आपका स्पेसिफिक रिटेंशन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्वाफायर ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? एक्वाफायर ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? तो ये होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो और जो थिकनेस है, ठीक है ना, किसी भी यूनिट थिकनेस से जो हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है उसके रेट को हम लोग क्या कहेंगे? एक्वाफायर ट्रांसमिटिविटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिचार्ज। रिचार्ज क्या है? तो देखिए, ग्राउंड वाटर में वाटर का ऐड होना वो उसका रिचार्ज कहलाता है ना। पैक डाला जा रहा है इसी लेवल का, तो वाटर का यहाँ पास ऐड हो रहा है ग्राउंड वाटर में, तो वो क्या कहलाएगा? रिचार्ज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्चार्ज। तो वही वाटर जो अभी हम लोग ऐड कर रहे तो रिचार्ज हो गया, रिमूव कर लेंगे फ्रॉम किस से? एक्यूफायर से, ठीक है। रिमूव कर लेंगे तो ये आपका डिस्चार्ज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है ड्रा डाउन क्या होता है? व्हाट इज ड्रा डाउन? तो ड्रा डाउन जो होता है वो होता है आपका ड्रॉप वाटर लेवल ड्यू टू इनटू पंपिंग। पंपिंग के कारण जो वाटर लेवल जो ड्रॉप होता है वो उसका क्या कहलाएगा? ड्रॉ डाउन कहलाएगा, ड्रा डाउन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेफ फील्ड। सेफ फील्ड क्या होता है? तो मैक्सिमम जो ग्राउंड वाटर जो विड्रॉबल होगा कहाँ से हार्म के लिए, तो वो आपका सेफ फील्ड कहलाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ग्राउंड वाटर विड्रॉबल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्ट्रीम गैजिंग। स्ट्रीम गैजिंग जो होता है वो होता है आपका मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीम फ्लो। मेजरमेंट ऑफ स्ट्रीम फ्लो होता है आपका स्ट्रीम गैजिंग, ठीक है। स्ट्रीम गैजिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए रेटिंग कर्व। रेटिंग कर्व क्या होता है? तो देखिए, स्टेज और वर्सेस में आपका डिस्चार्ज रिलेशनशिप, ये आपका कॉमनली जो कहलाया जाता है वो कहलाता है आपका रेटिंग कर्व्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ हॉटन वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ कॉन्सेप्ट। हॉटन का वेलोसिटी क्या होता है रन ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए? तो देखिए, ये नॉट यूज होता है हॉटन डील विथ द फिल्ट्रेशन, ठीक है। रिलेशन पूछा है हॉटन वेलोसिटी का, रन ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें देखिए यूज क्या है कि हॉटन डील जो है हॉट एंड डील विथ द इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, नॉट यूज होगा ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ ओवरलैंड फ्लो। ओवरलैंड फ्लो क्या होगा? रन ऑफ ट्रेवलिंग ओवर द लैंड। रन ऑफ जो ओवर द लैंड होगा वो क्या कहलाएगा? ओवरलैंड फ्लो कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरफ्लो। इंटरफ्लो क्या होता है? तो सब सरफेस लैटरल जो फ्लो होता है वो आपका इंटरफ्लो कहलाता है। इंटरफ्लो कहलाता है। सब सरफेस जो लैटरल फ्लो होता है वो आपका इंटरफ्लो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किरपिच फार्मूला क्या होता है? किरपिच फार्मूला, ठीक है। तो एस्टिमेटिंग जो टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपका किरपिच फार्मूला यूज किया जाता है
एस्टिमेट करने के लिए किसका, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशनल मेथड यूज फॉर, रेशनल मेथड यूज किया जाता है किसके लिए। देखिए पीक रन ऑफ जो होता है एस्टिमेशन में फॉर अ स्मॉल कैचमेंट, उसके लिए आपका रेशनल मेथड होता है। अगला क्वेश्चन है रेशनल फार्मूला क्यू इक्वल टू सी आई ए, जो होता है रेशनल फार्मूला क्यू इक्वल टू सी आई ए में, उसमें सी क्या है, सी स्टैंड फॉर, सी जो है एक तरह का कोफिशिएंट है जिसको हम लोग रन ऑफ कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यू इक्वल टू सी आई ए में सी क्या है, तो सी आपका रन ऑफ कोफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एरियल रिडक्शन फैक्टर, एरियल रिडक्शन फैक्टर क्या होता है। तो देखिए रिड्यूसिंग जो पॉइंट होता है रेनफॉल टू कैचमेंट एस्टिमेट में, वो आपका रिड्यूसिंग फैक्टर कहलाता है, एरियल रिड्यूसिंग फैक्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिटिकल ड्यूरेशन, क्रिटिकल ड्यूरेशन क्या होता है। तो स्टॉर्म ड्यूरेशन इक्वल टू द टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका कहलाएगा क्रिटिकल, क्रिटिकल ड्यूरेशन, क्रिटिकल ड्यूरेशन कहलाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉसेस इन रन ऑफ कंपटीशन, रन ऑफ कंपटीशन में जो लॉसेस होता है उसको क्या होता है, वो क्या क्या होता है। तो आपका होता है इवोपरेशन, इन्फिल्ट्रेशन और इंटरसेप्शन, ये तीन तरीके के लॉसेस जो है रन ऑफ कंपटीशन के टाइम पे देखने को रहता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टॉर्म सेवर डिजाइन, स्टॉर्म सेवर डिजाइन बेस्ड ऑन, तो स्टॉर्म सेवर डिजाइन जो होता है वो बेस्ड होता है आपका, डिजाइन जो बेस्ड होता है वो डिजाइन होता है स्टॉर्म एंड रन ऑफ पे। ठीक है, स्टॉर्म एंड रन ऑफ, उसके बेसिस पे आपका ये डिजाइन रहेगा। अगला क्वेश्चन व्हाट इज डिजाइन स्टॉर्म, डिजाइन स्टॉर्म होता क्या है। तो हिपोथेटिकली जो रेनफॉल जो होता है डिजाइन के लिए, वो आपका डिजाइन स्टॉर्म कहलाएगा। हिपोथेटिकली जो वो आपका रेनफॉल होगा वो आपका कहलाएगा डिजाइन स्टॉर्म के लिए। ठीक है, अगला व्हाट इज सिंडर्स सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, सिंडर्स सिंथेटिक जो है यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या होता है। तो ये होता है अनगॉज्ड बेसिन के लिए इसका यूज करते हैं, ये एक तरह का मेथड है। ठीक है, एक तरीका है जिसका यूज किया जाता है अनगॉज्ड बेसिन के लिए। अगला क्वेश्चन व्हाट इज क्लार्क्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्लार्क यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है। तो ये टाइम एरिया और स्टोरेज कोफिशिएंट जो होता है उसका यूज के लिए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चू यूएच मेथड। ठीक है, चूज यूएच मेथड क्या होता है, यूएच मेथड, तो ये आपका सिंथेटिक यूनिट जो हाइड्रोग्राफ मॉडल है उसके लिए आपका ये आया था, चू यूएच मेथड। अगला क्वेश्चन व्हाट इज स्ट्रीम गाउजिंग मेजर्ड बाय, स्ट्रीम गाउजिंग जो होता है वो मेजर्ड किया जाता है, तो वो किया जाता है आपका फ्लोट, फ्लोट वियर्स, ठीक है, फ्लूम्स और वेलोसिटी मेथड के लिए, वेलोसिटी मेथड के लिए आपका स्ट्रीम गाउजिंग मेजर्ड किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्हाट इज यूज फॉर, सॉरी वियर यूज फॉर, वियर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है मेजरिंग डिस्चार्ज के लिए, डिस्चार्ज मेजरिंग के लिए वियर का यूज किया जाता है ना, डिस्चार्ज मेजरिंग के लिए। डिस्चार्ज को मतलब क्या था, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या व्हाट इज अ ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ, ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ क्या होता है। तो ये आपका सिंप्लीफाइड फ्लोर जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो आपका ट्रायंगुलर हाइड्रोग्राफ के थ्रू ही करते हैं। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द क्यूबिक रिटर्न पीरियड ऑफ फार्मूला, क्यूबिक रिटर्न पीरियड ऑफ फार्मूला क्या होता है। तो पी इक्वल टू 1/1/t होता है। ठीक है, क्यूबिक रिटर्न पीरियड को हम लोग पीसेंट करते हैं और यहाँ पर से 1/t आपका होगा, टी एनी टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस फॉर 8 ईयर रिटर्न पीरियड, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी 8 ईयर जो रिटर्न पीरियड है उसके लिए क्या होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली मार्क तो 12.5% आपका इसका होता है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द एनुअल मैक्सिमम सीरीज, एनुअल मैक्सिमम सीरीज क्या होता है। एनुअल मैक्सिमम जो सीरीज होता है वो हाईएस्ट फ्लड जो ईच ईयर होता है, प्रत्येक साल जो हाईएस्ट फ्लड आता है वो आपका एनुअल मैक्सिमम सीरीज कहलाता है, एनुअल मैक्सिमम सीरीज कहलाता है, एनुअल मैक्सिमम सीरीज कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज, पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज क्या होता है। ऑल इवेंट एबव द, ऑल इवेंट एबव द थ्रेशोल्ड, एबव द थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये आपका पार्शियल ड्यूरेशन सीरीज कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टेशनरिटी अजम्पशन, स्टेशनरिटी अजम्पशन क्या है। ये जो स्टैटिकल प्रॉपर्टी जो होता है कांस्टेंट विद द टाइम जो होता है वो आपका स्टेशनरी अजम्पशन में होता है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज होमोजेनियस रेनफॉल, होमोजेनियस रेनफॉल क्या है। तो सेम रेनफॉल ओवर द एरिया, है ना, जो सेम रेनफॉल ओवर एरिया होगा वो आपका होमोजेनियस रेनफॉल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज आइसोफाइट, आइसोएट
मैप, आइसोलेट मैप क्या है? लाइन्स ऑफ इक्वल रेनफॉल, लाइन्स ऑफ इक्वल रेनफॉल को हम लोग आइसोलेट मैप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट मेजर स्नोफॉल, स्नोफॉल के लिए क्या? तो स्नोफॉल के लिए स्नो गॉज, रेनफॉल के लिए रेन गॉज और स्नोफॉल के लिए स्नो गॉज। तो ये इंस्ट्रूमेंट को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन व्हाट इज ए सक्शन, सक्शन क्या है? तो निगेटिव प्रेशर इन अनसैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। सक्शन क्या है? निगेटिव जो प्रेशर होगा अनसैचुरेटेड सॉइल में वो आपका सक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सॉइल मॉइस्चर, तो सॉइल मॉइस्चर जब भी लग गया मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो सॉइल में अवेलेबल होगा वो सॉइल में मॉइस्चर कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट अफेक्ट द, व्हाट अफेक्ट द इन्फिल्ट्रेशन, ये आपका इन्फिल्ट्रेशन को अफेक्ट कौन कौन करेगा? तो इसमें इसमें कौन कौन करेगा? सॉइल टाइप करेगा, ठीक है, वेजिटेशन करेगा, वेजिटेशन करेगा और आपका स्लोप करेगा। ये तीन अफेक्ट करेंगे, तीन टर्म्स हैं जो इफेक्ट करेंगे इनफिल्ट्रेशन को। अगला क्वेश्चन व्हाट इज हॉटन्स इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, मैक्सिमम जो रेट एट द स्टार्ट ऑफ द रेन वो आपका हॉटन्स इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बताएगा। अगला क्वेश्चन व्हाट इज पीक रन ऑफ, पीक रन ऑफ क्या होगा? तो मैक्सिमम डिस्चार्ज ड्यूरिंग द इवेंट, मैक्सिमम जो डिस्चार्ज होगा वो आपका पीक रन ऑफ का वैल्यू देगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टोरेज रूटिंग, स्टोरेज रूटिंग क्या होता है? तो ये आपका रूटिंग थ्रू द रिजर्वायर, ठीक है, रूटिंग जो रिजर्वायर के थ्रू होगा वो आपका स्टोरेज रूटिंग कहलाएगा, रूटिंग या रूटिंग जो भी कहें वो कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज चैनल रूटिंग, चैनल रूटिंग क्या होगा? तो वो फ्लो जो होगा, फ्लो किसके थ्रू, फ्लो चेंज जो होता है थ्रू चैनल, चैनल के थ्रू जो फ्लो में चेंजेस देखने को मिलेगा वो आपका चैनल रूटिंग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन व्हाट इज मस्किंग गम मेथड यूज फॉर, मस्किंग गम मेथड इसका किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है चैनल रूटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन व्हाट इज फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल क्या होगा? रिड्यूस करना फ्लड के डैमेज को, है ना, फ्लड के डैमेज को अगर आप रिड्यूस कर ले रहे हैं मतलब कि है आपका ये फ्लड कंट्रोल में है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन व्हाट इज रेनफॉल इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी निकालना है तो रेनफॉल का डेप्थ क्या रहा और जो टाइम रहा उसके रेशियो से हमें क्या मिलेगा? रेनफॉल की इंटेंसिटी मिलेगी, ठीक है। रेनफॉल की इंटेंसिटी के लिए रेनफॉल डेप्थ और बटे में क्या रहेगा? टाइम, यानी दोनों का रेशियो जो आपका रहेगा रेनफॉल इंटेंसिटी का वैल्यू देगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एंटीसीडेंट मॉइस्चर, एंटीसीडेंट मॉइस्चर क्या होगा? तो सॉयल जो विटनेस बिफोर द रेन होगा, रेन आने के पहले, वर्षा आने के पहले जो सॉयल में जो मॉइस्चर अवेलेबल है, सॉयल का जो फीकापन विटनेस जो देखने को मिल पा रहा है वो उसका एंटीसीडेंट मॉइस्चर का वैल्यू देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज ए क्रिटिकल रेनफॉल, क्रिटिकल रेनफॉल क्या होता है? ठीक है, तो ये आपका पीक डिजाइन फ्लोड जो होगा वो जिसके कारण से, और वो ये आपका क्रिटिकल रेनफॉल कहलाएगा। हॉटन्स इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स क्या होता है? इसमें आपका न्यूमेरिकल इन्फिल्ट्रेशन मेजर किया जाता है हॉटन्स इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन है कि यूनिट हाइड्रोग्राफ पे पीक टाइम डिपेंड्स ऑन, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो पीक टाइम डिपेंड करता है वो आपका कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कर लिया है हाइड्रोग्राफ का, हाइड्रोलॉजी का भी, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी 100 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अभी तक अगर इस लेक्चर को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका रिवीजन नहीं हो पाया है पहले से तो आप वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, वन शॉट का लेक्चर के लिए प्ले लिस्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आइए जाइए चेकआउट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए।